आज की हमारी क्लास। आज जैसा कि हमें पता है 30 जुलाई 2020 आज की जो क्लास है वो हमारी कल वाली क्लास को कंटिन्यू करने वाली है। लेटर राइटिंग का हम जो पार्ट नंबर 2 है बिजनेस लेटर, उसे हम स्टडी कर रहे हैं। और आज से पहले की जो कल क्लास हुई थी हमारी, उस कल की क्लास में हमने देखा था कि बिजनेस लेटर जो है प्रमुख रूप से कितने कैटेगरी में होते हैं, 5 कैटेगरी के बिजनेस लेटर हमें पढ़ने हैं। पहला था हमारे पास आस्किंग फॉर। देखिए आस्किंग फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, आस्क फॉर मंगवाना मांगना, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट कीमत सूची मंगवाने हेतु। और ये लेटर लिखा गया था ग्राहक की तरफ से किसको, कंपनी वाले को, ताकि वो कंपनी वाले से पूछ सके। इससे पूछेगा वो क्या पूछेगा, 4 चीजें पूछी हुई हमने, एक बॉक्स बनाया था, बीच में टेबल दी थी जिसमें हमने सामान का नाम लिखा, ये था प्राइस लिस्ट, ये था डिस्काउंट, ये था पेमेंट और एक था डिलीवरी। हमने 4 चीजें कल कंपनी वाले से पूछी थी कि सर हम आपकी कंपनी से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, कृपया करके हमें निम्नलिखित सामान की एक प्राइस लिस्ट बताइए प्लस डिस्काउंट बताइए। उसके बाद एक बॉक्स दिया था जिसमें हमने एक टेबल देकर पूछा था कि ये सामान हमें चाहिए होगा, और लास्ट में हमने पूछा था कि आपके डिलीवरी देने में कितना टाइम लगेगी, और नेक्स्ट था आपकी मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। तो बिजनेस लेटर के अंदर ये था आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट, जिसकी चर्चा हमने कल की क्लास में की थी, और कई बच्चों के मेरे पास आंसर आए व्हाट्सएप के थ्रू। दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है कि आपने इस तरीके का जवाब दिया। आज हम बी कैटेगरी की तरफ चलेंगे, जहां पर हमें गिविंग इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक पढ़ना है, यानी कि बिजनेस लेटर का बी, यानी बिजनेस लेटर का सेकंड। तो चलिए करते हैं कंटिन्यूअस क्लास विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। चलिए बिजनेस लेटर का जो ये बी है, इसका मैं हेडिंग लिख देता हूं, गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर प्राइस लिस्ट, कीमत सूची की जानकारी देने हेतु। ध्यान रखना जानकारी दी जा रही है, और जानकारी कौन देगा, कंपनी वाले को देगा, किसको देगा, ग्राहक को देगा। तो यहाँ पर ये जो लेटर है वो लिखा जाता है कंपनी की तरफ से, किसको लिखा जाता है, ग्राहक को, क्योंकि ग्राहक ने पूछा था कि मुझे 4 चीजें बताइए, PDPD प्राइस लिस्ट, डिस्काउंट, पेमेंट और डिलीवरी, इन 4 चीजों के बारे में पूछा था। अब कंपनी वाला क्या करेगा, लेटर भेजेगा ग्राहक को और बताएगा कि सर आपने हमसे जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी इस प्रकार है। तो इस प्रकार का लेटर हमें लिखना है। इस बार हम किसकी तरफ से लिखेंगे लेटर, कंपनी वाले की तरफ से। देखो हमें साइड बदलनी होगी ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें कि क्या किस तरह लिखना है। जैसे कि हमने ग्राहक बनकर एक प्रश्न किया था कि माना कि आप प्रिंसिपल हो गवर्नमेंट स्कूल के, और आपको शक्ति स्पोर्ट्स हाउस वाले को, मैनेजर को लेटर लिखना है जिसमें अपने स्पोर्ट्स मटेरियल संबंधित चीजों के बारे में जानकारी लेनी है। चलिए फिलहाल सबसे पहले डेली की तरह मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूं। सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा, आपको पता है, सेंडर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, फिर आती है डेट, फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कहां गैप छोड़ना है कहां नहीं हम चर्चा कर चुके हैं, बार बार डिस्कस नहीं होगा। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यहां लिख देता हूं, पहले लिखा था आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट, इस बार जो दिया हुआ है वही गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर प्राइस लिस्ट फॉर, यहां वस्तु का नाम लिखना है, किस वस्तु की जानकारी भेज रहे हैं। देखा यहाँ पे एक कह सकते हो कलेक्टिव नाम बनाएगा कोई भी मटेरियल, जैसे कि स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, आपके फर्नीचर आइटम्स हो गए, जैसे कि वूलन क्लॉथ्स हो गए, जैसे कि किड्स वियर हो गए, जैसे कि फीमेल वियर हो गए, किसी प्रकार का मेंस वियर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार सर या सर्स। लेटर अगर एक व्यक्ति को लिखा जा रहा है तो सर, एक से अधिक व्यक्ति को लिखा जा रहा है तो सर्स। हम बताएंगे कि सर्स का प्रयोग कब करना है, आज के एग्जांपल में यहाँ पर समझाऊंगा आपको, जिसमें आपको बेहतर तरीके से समझा दिया जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूं इन रेस्पॉन्स टू योर लेटर। हम कंपनी वाले की तरफ से हैं, ग्राहक को कह रहे हैं कि सर आपने जो हमें पत्र दिया था उसके रेस्पॉन्स, उसकी प्रतिक्रिया में या उसके जवाब में, इन रेस्पॉन्स टू योर लेटर वी आर सेंडिंग यू, हम भेज रहे हैं, सेंडिंग यू
our latest price list for इस वस्तु का नाम with maximum and possible rates of discount। समझाया जाएगा दोबारा। हमने कंपनी की तरफ से ग्राहक को कहा है कि सर आपके पत्र के जवाब में ही हम आपको, क्योंकि आपने हमें पत्र लिखा था और आपने हमसे पूछा था, तो उस पत्र के जवाब में ही आपको हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान कर रहे हैं। हम आपको लेटेस्ट हमारी प्राइस लिस्ट भेज रहे हैं, प्लस और जितनी मैक्सिमम और पॉसिबल, अधिकतम और जितना हमसे संभव हो पा रहा है उतना रेट ऑफ डिस्काउंट भी हमने इसके अंदर लिख दिया है। चलिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद से दोस्तों वो फिर वो टेबल बनानी होगी। पहले टेबल में 2 बॉक्स थे, इस बार हम देखते जाइए कितने बॉक्स हो गए, 4। क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, पहले में आ जाएगा सीरियल नंबर, दूसरे में आ जाएगा आइटम नेम, वस्तु का नाम, क्या वस्तु है, डिस्काउंट कितना अवेलेबल करवा रहे हैं, और डिस्काउंट के बाद प्राइस कितने रुपए में पड़ेगी। ये इन रुपीस है तो बॉक्स में लिख दिया है रुपये का सिंबल, प्रतीक चिन्ह। 4 से 5 आइटम यहाँ पर होंगे, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए इसमें। पहले कल 2 ही थे, सीरियल नंबर और आइटम नेम। किसी विशेष वस्तु को बताया, कंपनी वाला बता रहा है जानकारी तो देगा वो आइटम के साथ इस पर इतना डिस्काउंट चल रहा है और आफ्टर डिस्काउंट ये रेट पड़ रही है आपके। ये आपको उस रिटेलर की दुकान होगी, रिटेलर की दुकान या फिर उस ग्राहक कस्टमर कंपनी की तरफ से जिसको माल बेच रहा है उसके लिए ये रेट है। We also want to tell you that हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि that we accept payment only, हम स्वीकार करते हैं पेमेंट ओनली थ्रू कैश। इस कंपनी वाले ने कहा है कि सर हम तो सिर्फ कैश ही भुगतान लेते देते हैं, उधारी वाला कोई सिस्टम हमारे नहीं है। हाँ, अगर ये आता तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट भी मांगा जा सकता था, चेक भी मांगा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख लेना। एंड एक तो हम पेमेंट स्वीकार करते हैं केवल कैश के माध्यम से ही, एंड डिलीवर द गुड्स, हम माल को पहुंचाते हैं इन 5 to 7 वर्किंग डेज। हम 5 से 7 दिनों में माल को पहुंचा देते हैं, ये भी हमने लिख दिया। सॉरी, डिलीवर द गुड्स, ट्रकों के ऊपर लिखा होता है ना गुड्स कैरियर, माल वाहक, तो गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी, इस तरीके से। आगे लास्ट लाइन और नई लाइन में हमें लिखना है, ये एरो नहीं बनानी है, नई लाइन है इसलिए थोड़ा सा सिंबल बना रहा हूं। होपिंग, आशा करते हैं, टू रिसीव एन अर्ली ऑर्डर, आशा, कंपनी वाला कह रहा है कि आशा करता हूं कि आप हमें एक जल्दी ही ऑर्डर दोगे। उसके बाद दोस्तों देखिए कल वाली बात ये आएगी, यहाँ पर ऊपर नीचे लाइन छोड़ के बैठे हैंगिंग आ गया, योवर्स ट्रूली आ गया, 4 लगा के सबसे पहले कंपनी संस्था का नाम, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम जो लिख रहा है लेटर, क्योंकि कंपनी तो अमूर्त चीजें हैं फिलहाल के लिए तो बोल नहीं सकती कंपनी, इसलिए कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और ये जो चीजें तीनों लिखी है मैंने वो किसकी है, राइटर की है, यानी लिखने वाले व्यक्ति की। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूँ, हिंदी इसका ध्यान से सुनना। तो देखिए, आस्किंग फॉर की तरह है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, डेट लाइन छोड़े, डेट फिर लाइन छोड़े, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट आ रहा है गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर प्राइस लिस्ट, कीमत सूची की जानकारी देने हेतु और इस वस्तु के लिए। सर या सर डिपेंड करेगा रिसीवर के ऊपर, बताएंगे क्वेश्चन के सही। इन रेस्पॉन्स टू योर लेटर, आपके पत्र के जवाब में, देखिए मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, किसी को दिक्कत होती है तो पुराना थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके फिर आराम से लिख सकते हैं। इन रेस्पॉन्स टू योर लेटर वी आर सेंडिंग यू, हम आपको भेज रहे हैं हमारी ताजा नई कीमत सूची इस वस्तु के लिए विद मैक्सिमम एंड पॉसिबल रेट ऑफ डिस्काउंट, यहाँ उसने शो कर दिया। आप इस बॉक्स के एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे भी खाली छोड़ दें, ताकि थोड़ा सा शब्दों के साथ कह सकते हो कंजस्टेड, यानी कि बहुत ज्यादा संकुचित नजर ना आए, आराम से खुला खुला रहे तो अच्छा रहेगा, इंप्रेशन अच्छा रहता है।
वी ऑल्सो वांट टू टेल यू, कंपनी वाला कह रहा है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम स्वीकार करते हैं पेमेंट ओनली थ्रू कैश, केवल कैश के माध्यम से, और डिलीवर पहुंचाते हैं गुड्स को, माल को 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर। आफ्टर द ऑर्डर ही होगा, ऑर्डर देने के बाद 5 से 7 दिन। आशा करते हैं हमें जल्दी ही ऑर्डर मिले। धन्यवाद योशुली। तो इस तरह का नीचे कल बताया था मैंने। एक बच्चे का मेरे पास एक रिप्लाई आया था जिसमें उसने थोड़ा सा गलती छोड़ दी थी। थैंक यू, ये लाइन छोड़ दी। योर्स ट्रूली 4। कल वाला जो प्रश्न था उसकी थोड़ी सी बात करो। यहाँ पर स्कूल का नाम था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पर आपको किसी व्यक्ति का पहले नाम लिखना पड़ेगा, फिर आएगा पद प्रिंसिपल वाला। इस प्रिंसिपल वाले को हमने बॉक्स में नाम कौन है प्रिंसिपल, तो हम जैसे मैंने अभी फिलहाल के लिए लिख दिया MK राठौड़, मान लेते हैं प्रिंसिपल है वहां का ABC, जो भी आप मानना चाहो। उस तरीके से तीनों लाइन लास्ट वाली होगी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ, वो समझे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। सो ये है दोस्तों हमारे गिविंग इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसके लिए भी मैं आपको फिर एक क्वेश्चन दे देता हूँ। समझने प्रयास करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। राइट ए लेटर टू द मैनेजर SK गारमेंट्स। कल स्पोर्ट्स मटेरियल का सवाल किया था, आज थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अजमेर on behalf of Messrs. Sangeeta and Sons, 26th Vinayak Mall, Jaipur, giving information for the price list for kids wear। समझा लेता हूँ सवाल को। ये आपको करना है दोस्तों, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले इस सवाल को समझा देता हूँ, और ये सवाल आपको ही करना है। समझ में नहीं आए तो पूछना है, सीधी सी बात है। देखिए आप करोगे तभी काम होगा ना, मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा। बार बार आपको मैंने समझा दिया, इस फॉर्मेट में फिक्स करना है। दो ही तो बॉक्स है जहाँ भर रहे, वस्तु का नाम क्या है, और वो देखिए आराम से चलेगा। राइट ए लेटर टू के बाद किसका एड्रेस होता है, जिसको हम लेटर भेज रहे हैं। किसको लेटर भेजना है, द मैनेजर SK गारमेंट्स अजमेर। तो कितनी लाइन का काम हो गया, 3। पहली लाइन में क्या हुआ, द मैनेजर SK गारमेंट्स और अजमेर। ये तीनों लाइनें कहाँ आएगी, रिसीवर एड्रेस पे। ठीक है दोस्तों, कहाँ आएगी, रिसीवर एड्रेस, क्योंकि उसको हम लेटर भेज रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से, ये लेटर किसकी तरफ से भेज रहे हो, यानी सेंडर एड्रेस, यानी कि हमारा एड्रेस कल बताया था। मैसर संगीता एंड सन्स, ध्यान रखना ये MS लिखा हुआ होगा, इसका अर्थ है मैसर्स, स्पेलिंग ये होगी, अर्थ होगा सर्वश्री। इसका मतलब मोर देन 1 पर्सन ये भेजा जा रहा है ना। कोई भी आप इसमें नाम चेंज कर देता हूँ, ये लीजिए, कई को लग रहा है कि सर फीमेल नाम कैसे, संजय एंड सन्स। तो यहाँ मैसर्स संजय एंड सन्स 26 विनायक मॉल जयपुर। तो देखिए ये एड्रेस पे हो गया, एक हो गया मैसर्स संजय एंड सन्स 26 विनायक मॉल जयपुर। कितनी लाइन का एड्रेस है, 3 लाइन का एड्रेस है। ये तीनों लाइन का एड्रेस कहाँ आएगा, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर। पहली लाइन में आएगा मैसर्स संजय एंड सन्स, दूसरी लाइन में लिख लेना 26 विनायक मॉल और जयपुर, चाहो तो सेकंड में, चाहो तो थर्ड लाइन में लिखना। फिर डेट डाल देना, डेट के बाद फिर अगले का एड्रेस आएगा द मैनेजर SK गारमेंट्स अजमेर। सब्जेक्ट आएगा गिविंग इंफॉर्मेशन, ये रही दोस्तों लाइन को, गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्राइस लिस्ट फॉर किड्स वियर। ये सेम टू सेम वस्तु का नाम आ रहा है किड्स वियर। अब किड्स वियर यहाँ वस्तु का नाम आ गया, अर्थ क्या हुआ, बच्चों के कपड़े। किसके कपड़ों की बात चल रही है, बच्चों के कपड़ों की बात चल रही है। बाकी सेम टू सेम आएगा, यहाँ फिर किड्स वियर लिख देना, बच्चों की कोई भी क्लॉथ हो जाएंगी। ये से मत लिखना किड्स पैंट, किड्स शर्ट, आ गया किड्स, बच्चों की ही बात चल रही है तो पैंट, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर्स, इस तरह के आपको 4-5 आइटम लिखने हैं। स्पेलिंग का ध्यान रखना, फ्रॉक्स है ना, हाफ पैंट्स। डिस्काउंट 10%, 20%, 100% का मत दे देना, वरना फ्री में मिल जाएगा। प्राइस बता देना, कोई भी एक्सपेक्टेड नॉर्मल मार्केट में जाके रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर हो जाएगा काम। कोई भी रेट लिख देना। एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा पैंट्स, बच्चों की पैंट है
20% डिस्काउंट पे मिल रही है और मैंने यहाँ कर दिया 450 पर पीस। पेंटे जो है 20% डिस्काउंट के बाद आपको 450 रुपये पर पीस पर मिलेगी। अब वो अगला कितने पर भी बेचे, किड्स वेयर की बात चल रही है, बच्चों के कपड़ों की बात चल रही है, इस पर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया फ्रॉक्स 30% डिस्काउंट पे चल रही है और यहाँ मैंने लिख दिया 300 पर पीस, मतलब एक पीस का कितने रुपए पड़ेगी। इसका मतलब है कि दोस्तों मैं ये मान सकता हूँ कि फिलहाल के लिए आपको ये वाला टॉपिक आराम से समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? ये वाला प्रश्न आपको करना है अपनी नोटबुक के अंदर। आई होप कि आप सब लोग करोगे काम और आराम से इसको समझोगे। इज इट क्लियर? कंप्लीट? सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट वन। आज की क्लास में हम दो टॉपिक करेंगे। कल हमने केवल आस्किंग फॉर किया था और आज की इस क्लास में हम दो टॉपिक करने वाले हैं। गिवन इंफॉर्मेशन के बाद हम बढ़ रहे हैं प्लेसिंग ऑर्डर की तरफ। किसकी तरफ? प्लेसिंग ऑर्डर की तरफ। देखिए सबसे पहला लेटर किसकी तरफ से लिखा गया? ग्राहक की तरफ से। किसको? कंपनी वाले को। ग्राहक ने लेटर लिखा और पूछा कंपनी वाले को कि सर रेट बताओ। कल किया था ये काम। आज कंपनी वाले ने वापस लेटर लिखा है और क्या दिया है? सूचना प्रदान की कि ये लो साहब आपने हमसे ये रेटें पूछी थी, पकड़ो। अब ये रेटें किसके पास पहुंच गई? ग्राहक के पास। यानी फिलहाल फिर हम किसकी तरफ हो गए? ग्राहक की तरफ। मान लीजिए हमारे पास कंपनी से रेटें आती है, हमने कंपनी वाले को रेट पूछी थी, कंपनी वाले ने हमें वापस भेजी इसके अंदर। अब हमें रेटें आ गई पसंद है और रेटें पसंद आने के बाद हम क्या देंगे? माल का ऑर्डर देंगे। जैसे मैंने कहा सब्जी मंडी का उदाहरण दिया था, अगर कोई सब्जी है जिसका भाव बिल्कुल पसंद आ रहा है तो हम डेफिनेटली कहेंगे ना 1 किलो दे दो या 2 किलो दे दो, व्हाटएवर जो भी हमें क्वांटिटी चाहिए वो हम डिमांड करेंगे। तो ये लेटर हम पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड लेटर। ठीक है? आई थिंक क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कोई इश्यू हो तो जरूर बताएं मुझे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए मैं मिटा देता हूं उसे। लीजिए दोस्तों फिर से हाजिर हूं आपके सामने। एक और लेटर हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था हम अभी पढ़ेंगे लेटर नंबर 3। लेटर नंबर कितना होगा? 3। आप सी टाइप का कह सकते हो इसको। ओके, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, बट द लेटर इज अबाउट प्लेसिंग ऑर्डर फॉर। यहाँ वस्तु का नाम आएगा। इस वस्तु के लिए ऑर्डर देने हेतु किसकी तरफ से लिखा जाएगा? ग्राहक की तरफ से। किसको लिखा जाएगा? कंपनी वाले को। क्या कहेगा ये ग्राहक? ग्राहक कहेगा कंपनी वाले को कि सर आपने हमें जो जानकारी भेजी थी वो हमें प्राप्त हो चुकी है, रेटें वेटें मिल गई है और हम कंप्लीटली सेटिस्फाई हैं आपकी रेटों से, इसलिए हम निम्नलिखित माल का आदेश देना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट समझेंगे। फॉर्मेट को समझने के बाद दोस्तों फिर से मैं एक और प्रश्न देने वाला हूं जिस सवाल का उत्तर आपको करना होगा। देखिए फॉर्मेट जब समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन आई थिंक होना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने यहां लिखा सेंडर्स एड्रेस। क्लियर है? सेंडर एड्रेस के बाद डेट लाइन छोड़ के लिख दें। रिसीवर एड्रेस, तो रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। 1 सेकंड आई चेक कि आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। पिक्स को चेंज करें वीडियो को देखते समय। थोड़ा सा छोटा है, मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चीजें आपको पता है, बार बार बताई गई है। सब्जेक्ट पे मैंने लिखा थोड़ा बड़ा कर दिया इस पर अक्षर में, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर। यहाँ वस्तु का नाम लिखना है, किस वस्तु का ऑर्डर देना है आपको। देखिए पहला सवाल किया था स्पोर्ट्स मटेरियल से रिगार्डिंग, दूसरा हमने किड्स वियर बच्चों के कपड़ों की बात करी। इस बार थोड़ा सा चेंज कर देंगे, सर या सर्स। वी हैव रिसीव्ड योर प्राइस लिस्ट। वी हैव रिसीव्ड, ग्राहक कह रहा है कि हमें प्राप्त हो चुकी है योर प्राइस लिस्ट फॉर, इस वस्तु का नाम, कि इस वस्तु के लिए आपने हमें जो प्राइस लिस्ट भेजी थी वो हमें प्राप्त हो चुकी है। फुल स्टॉप। वी आर सेटिस्फाइड with your terms and conditions। हम आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। या रेट्स एंड टर्म्स रेट्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन भी ठीक है, हम आपकी टर्म्स एंड कंडीशन से पूरी तरह क्या है? सेटिस्फाई हैं। सो
we want to place an order for the following items। यहाँ फुल स्टॉप लगा दें। इसलिए हम निम्नलिखित सामान का ऑर्डर देना चाहते हैं। एक लाइन छोड़ के एक टेबल बनाएंगे और टेबल के नीचे भी लाइन छोड़ देना, ऊपर भी लाइन छोड़ देना, थोड़ा गैप रहे। यहाँ भी इस वाले को फर्स्ट में दे 2, सेकंड में से 4, इस बार आएंगे 3। ये लीजिए, फर्स्ट में आएगा सीरियल नंबर, दूसरे में आ रहा आइटम नेम, सब में बराबर चल रहा है। और यहाँ आएगा दोस्तों क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि कितना मात्रा भेजनी है, किसी भी चीज की हो सकती है, सामान कितना कितना भेजना है। ये सीरियल नंबर 1, 2, 3 और 4, कोई भी 4 आइटम, 5 आइटम, 6 आइटम, जो भी रियल लाइफ में होता तो क्या पता यहाँ पर लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, 10 पेज की भी हो सकती है। अब आपने ये तो लिख ही दिया कि हम आपकी रेट से, टर्म्स एंड कंडीशन से सबसे संतुष्ट है और निम्नलिखित माल का आदेश देना चाहते हैं। नीचे की तरफ क्या लिखेंगे? प्लीज सी दैट द गुड्स आर वेल पैक्ड। कृपया ये जरूर देख लेना कि हमारा माल जो है वो अच्छी तरह पैक किया हो, वरना फिर डैमेज होगा, टूटेगा, फिर भेजा जाएगा तो काफी लफड़ा रहता है। आगे की लाइन कंटिन्यू है या उसको नहीं लिख सकते हैं। होपिंग टू रिसीव एन अर्ली डिलीवरी ऑफ द गुड्स। आशा करते हैं हमें इस माल की बहुत जल्दी ही डिलीवरी मिल जाएगी। लाइन छोड़ेंगे, फिर नीचे वाला सेम है, थैंकिंग यू, फिर लाइन छोड़ेगी, योर्स ट्रूली। 4 लगा कि किस कंपनी या किस संस्था या किस स्कूल के लिए आपने ये लेटर लिखा है, उसका नाम, लिखने वाले व्यक्ति का नाम और उसका उस संस्था में क्या पद है। ये है हमारा लेटर। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे हिसाब से। प्रश्न देखिए एक, राइट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ। देखिए ऑन बिहाफ ऑफ पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, और टू और ऑन बिहाफ ऑफ को ध्यान रखना। ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर KR पब्लिक स्कूल सिक्कर टू। ये लेटर भेजना किसको है? टू मेसर्स रमेश एंड सन्स, या ब्रदर्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस डाल देते हैं इसका 45 छोड़ा रास्ता जयपुर। ये एड्रेस है जयपुर का। क्या करते हुए लेटर लिखना है? प्लेसिंग ऑर्डर फॉर लैब मटेरियल। सवाल समझ में आ रहा होगा? देखिए राइट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ, आप ये लेटर किसकी तरफ से लिख रहे हो? डायरेक्टर की तरफ से। केआर पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर है सिक्कर का। लेटर लिखना है मैसर्स रमेश एंड सन्स 45 छोड़ा रास्ता जयपुर को। क्या किस लिए लिखना है? ऑर्डर लेना है लैब मटेरियल। वस्तु का नाम आ रहा है लैब मटेरियल। क्या आ रहा है? लैब मटेरियल। क्या आ रहा है? लैब मटेरियल। दैट्स ओके। इज इट क्लियर? प्रश्न में एक्चुअली लैब मटेरियल और लैब से जुड़ी हुई कोई सामग्री और उसकी क्वांटिटी। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको करके दिखा देता हूं। हमारे पास अभी समय है, हम आराम से ये काम कर सकते हैं। इस लेटर को मैं आपको एक उत्तर करके दिखाता हूं। इससे पहले वाला जो प्रश्न है वो उत्तर आपको करना होगा, ठीक है? दैट्स ओके। चलिए, हमारा टाइम भी खराब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ सीखने के दौरान अगर टाइम खराब होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया? लाइन बनाई, यहाँ डाला आंसर्स, और आंसर डालने के बाद हमने क्या किया? सबसे पहले हम यहाँ लिखने जा रहे हैं हमारा खुद का एड्रेस। ऑन बिहाफ ऑफ के बाद हमारा एड्रेस होता है द डायरेक्टर केआर पब्लिक स्कूल सिक्कर। इसमें द डायरेक्टर जो है वो हमारा पद है और हमारा नाम और हमारा पद है। ये ध्यान रखना, ये चीजें तीन और लास्ट वाले किसकी हैं? राइटर की, हमारी, लिखने वाले की, सेंडर की। तो ये पद तो नहीं लिखना, हमें केवल स्कूल का नाम लिखना है। तो पहली लाइन में हमने लिख दिया केआर पब्लिक स्कूल और गांव का नाम क्या है? सिक्कर। मेरे हिसाब से इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नाम और पद कहाँ लिखा जाता है? नीचे। फिर आएगी डेट।
आज तारीख हो गई दोस्तों 30 जुलाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया जुलाई 13, 2020। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो लाइनें छोड़ेंगे हम बाकायदा। इसके बाद में उसका एड्रेस जिसको ये लेटर भेजा जा रहा है, मैसर्स रमेश एंड सन्स को भेजा जा रहा है। टू लिखा हुआ है मैसर्स रमेश एंड सन्स। दुकान संख्या कितनी है 45, चौड़ा रास्ता, और गांव का नाम क्या है जयपुर। देखो ये चीज लाइनबद्ध तरीके से होनी चाहिए, एकदम सीक्वेंशियल होगा तो बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा लिखने में। इसके बाद आता है दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ रहा दिखाई दे रहा है, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर लैब मटेरियल्स, लैब से जुड़े सामानों का ऑर्डर देने हेतु। इसके बाद ये वाली लाइन है, ठीक है, तो वो हमारे पास फॉर्मेट याद हो जाएगा तो फिर बार बार लफड़ा नहीं रहेगा। अब आता है सर या सर्स। यही चीज समझाने के लिए प्रश्न मैं यहां कर रहा हूं। देखिए जब भी यहां रिसीवर एड्रेस में आपको एमएस दिखाई दे, एमएस बोले तो मैसर्स, अभी स्पेलिंग लिखी थी कुछ समय पहले, ये रही MESSRS, हिंदी अर्थ होगा सर्वशी, यानी एक से अधिक लोगों को संबोधित करते हुए लेटर लिखा जा रहा है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग सर्स हियर। अगर यहाँ मैनेजर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल इस तरह के पद होते हैं जिसमें एक व्यक्ति का पद है तो हम लिखेंगे सर, मोर देन वन पर्सन सर्स। फिर वही लाइन, वी हैव रिसीव्ड योर प्राइस लिस्ट फॉर लैब मटेरियल्स, हमें लैब से जुड़े सामानों के लिए आपकी जो भेजी गई प्राइस लिस्ट है वो हमें प्राप्त हो चुकी है। वी आर satisfied with your terms and conditions, हम आपके नियम शर्तों से पूरी तरह क्या है राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेट शब्द भी लिख सकते हो, हम आपकी रेट और टर्म से या रेट और कंडीशन से बिल्कुल एग्री हैं। सो इसीलिए we want to place an order, हम एक ऑर्डर देना चाहते हैं for the following items, निम्नलिखित सामानों के लिए। कौन से सामान निम्नलिखित ये रहे। यहाँ पर हम बनाएंगे फिर बॉक्स, क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर हम कंप्लीट काम देंगे। दोस्तों ध्यान रखना, हम जो बचा हुआ टुकड़ा है वो हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि पेज लगभग भर जाएगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जो भी आवश्यकता होगी। ये सेकंड पेज लिखा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इस टेबल को अच्छी तरह बना लेते हैं, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर ये टेबल बनाना शुरू करेंगे। क्लियर है, ये रहा और ये लीजिए, ये आ गया सीरियल नंबर। लाइन छोड़ के भी लिखे अच्छा लगेगा, आइटम नेम, और ये हो गया क्वांटिटी। क्वांटिटी बोले तो मात्रा। लैब से जुड़े सामान, अब लैब से जुड़े तो कई सारे सामान होते हैं, हमें क्या क्या चाहिए वो सामान की लिस्ट हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। मैं 4 सामान के नाम यहाँ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा पहला माइक्रोस्कोप, दूसरा मैंने लिखा कॉन्वेक्स लेंस, अगला मैंने लिखा प्रिज्म, और इसी मैंने लिख दिया टेस्ट ट्यूब्स। ये सारी वो चीजें हैं, बीकर्स हो सकते हैं, स्लाइडें हो सकती हैं। माइक्रोस्कोप के अलावा और भी कई चीजें हैं जो हमारे लैब में अमूमन काम में आते हैं। लिक्विड हो सकते हैं, कोई भी केमिकल, सारी चीजें डिमांड कर सकते हो। माइक्रोस्कोप मान लीजिए हमें क्वांटिटी चाहिए 15, कॉन्वेक्स लेंसेज हमें चाहिए 40, प्रिज्म हमें चाहिए 25, और टेस्ट ट्यूब हमें चाहिए 120 कर लेते हैं। अब आप कह रहे हो सर ये कहां से लिखा, इच्छा से लिख दिया, पर यहाँ 15 लाख 20 लाख 40 लाख ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट में इसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ना है ऊपर नीचे, और फिर मैंने ये बताया था प्लीज सी दैट द गुड्स आर वेल पैक्ड, करके ये जरूर चेक कर लेना कि माल हमारा अच्छी तरह से पैक किया हुआ। होपिंग टू रिसीव एन अर्ली डिलीवरी ऑफ द गुड्स, आशा करते हैं माल की हमें जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी। इसके बाद नीचे लिखते हैं थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, तो वो जो चीज है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस आराम से मिल जाएगा। हम लाइन छोड़नी है इसके नीचे, याद रखना ये जो चीज यहाँ लिख रहा हूँ ये चीजें उसके नीचे की है। थैंकिंग यू हो गए, योर्स ट्रूली हो गए। इसके बाद में
हम क्या लिखते हैं? फॉर। किस कंपनी या किस संस्था के लिए लेटर लिखा जा रहा है? केआर पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर खुद के व्यक्तिगत पर इस्तेमाल के लिए तो मंगा नहीं रहा, अपनी स्कूल के लिए मंगा रहा है, तो बिल बनेगा केआर पब्लिक स्कूल सीकर के नाम से। क्लियर है दोस्तों? लिखने वाले व्यक्ति का नाम मैंने फिलहाल के लिए लिख दिया है ABC, और ये द डायरेक्टर नहीं लिखना है, केवल डायरेक्टर शब्द लिख दें और इसको बॉक्स में बंद कर देना है। इस तरीके से संस्था का नाम, लिखने वाले व्यक्ति का नाम और उसका पद। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बार बार रिपीट करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। सी यू सून।